हेलो दोस्तों। पिछले 1.5 साल से मुझसे जब से ये कोरोना आया है हमारी ज़िंदगी में, मुश्किलें बढ़ गई हैं सबके लिए। कलेक्टिवली बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। इस दौर में क्या है कि बिकम्स वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो वैसे तो 1000 तरीके हो सकते हैं लेकिन जो मेरा तरीका है, जो हमेशा से हम फॉलो करते आए हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और वो सबसे पहला है डायरी जिसको जर्नलिंग कहते हैं। इसमें आप लिखते हैं। शुरुआत मेरे दिन का ऐसे होता है कि हम उठते हैं और फिर अपना डायरी लेकर हम छत पर जाते हैं, कहीं भी या कभी भी। इनफैक्ट पूरे दिन में जब भी हमको थोड़ा अनरेस्ट या अनईजी लगता है, कुछ दिमाग में चलता है, तो हम उसको अपने डायरी में लिख देते हैं। और जब हम डायरी में लिखते हैं तो प्रॉब्लम्स या जो भी वो दिक्कत है वो मेरे सामने होता है, तो हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, अगर उसका सोल्यूशन है तो। ऐसे ही हम अपने आप को एम्प्टी करते रहते हैं, अपने आप को खाली करते रहते हैं। तो इट हैज़ हेल्प्ड मी कि चीज़ें बिल्कुल सामने रहे और हमको अपने इमोशंस के बारे में पता लगते रहे कि कहाँ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं। और इसमें अपना शेड्यूलिंग भी कर देते हैं हम दिन का, बिकॉज़ एक शेड्यूल तो होना बनता है। चाहे बेसिक से बेसिक काम है तो हम उसको लिस्ट डाउन कर देते हैं कि हमको ये करना है, तो हमको पता होता है पूरे दिन में हमको क्या क्या करना है, तो हम ज़्यादा वेवर नहीं होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सोल्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दोस्तों से बात करना, घर वालों से बात करना, वो सब है। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम इसके ज़रिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, समझें। दूसरी चीज़ हम बताते हैं आपको, पहले थोड़ा हम जर्नलिंग कर लेते हैं। सेकेंड थिंग दैट आई डू, जो दूसरी चीज़ हम करते हैं, जो मेरे रूटीन का पार्ट है, वो है किताब पढ़ना, रीडिंग बुक्स। फ़िलहाल हम ये बुक पढ़ रहे हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, सो हम उसको दोबारा या पता नहीं तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी किताबें जिसको हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। अब क्यों, वाई डू आई रीड बुक्स? ताकि थोड़ा दिमाग है ना, अब इट्स लाइक सेम लाइक फिर इंग्लिश कि शरीर को बनाते हैं ना अच्छा खाना खा के, तो अच्छी किताब पढ़कर अच्छा सोचा जा सकता है। नॉट अच्छा सोचा जा सकता है, कम से कम डिफरेंट, क्योंकि हमारे जो ज़िंदगी को लेकर रवैया है वो एक पर्सपेक्टिव है ना। तो अगर हम 100 लोगों के नज़रिए को देखेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा होगा, बढ़ेगा। इसीलिए हम बुक्स पढ़ते हैं। द थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज़ हम जो करते हैं, वो हम आपको शाम को बताते हैं। ओके, तो शाम के 6:30 बज चुके हैं। ये शाम के कुछ घंटे हम अपने गिटार के साथ, तो शुरू करते हैं। ये भी वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, समझे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे। तो दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट लेटिंग गो। तो जाने दीजिए, थोड़ा लेट लूज होइए। ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, बट एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। इट इज़। और जिस दिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे धीरे धीरे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो शांति मिल जाती है। तो एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीज़ें शायद जो ठीक हो तो ठीक कीजिए, नहीं हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए, जाने दीजिए।
तो अपना ख्याल रखिए, मुश्किल दौर है तो लड़ना है और जीना है, और जीने के लिए अपने आप को दिमागी तौर पर स्वस्थ रखने के लिए, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मीनिंगलेस होते हुए भी लाइफ खूबसूरत है, और ये तब शायद और ज़्यादा खूबसूरत लग जाएगा जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ यार, सब कुछ का कोई मतलब नहीं बनता है, और जन्म ले लिए हैं, जिंदा हैं, तो ये जो सफ़र है जन्म से लेकर डेथ तक का, उसको लेना है। आई नो आई एम टॉकिंग, पता नहीं जो भी है, बट खुश रहिए, और जब मन ना लगे, उदास हो तो रोइए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। वो जो था अब सा